हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और आज जो आपका आज की जो वीडियो है एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर टी और जेम-जे-7 के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप समझिए, यहाँ पे वैकेंसी जो आती है, हालांकि आपको यहाँ वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं होता एसबीआई में, तो पता नहीं चलता कितनी वैकेंसी आई है। आपका कंपटीशन होता है, आप जानते हैं कंपटीशन है, बट किससे है? आपके अपने फ्रेंड से। ठीक है, जो कि क्लरिकल पोस्ट में काम करते हैं, है ना, वो भी क्लरिकल पोस्ट में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक से बात है, आपका फाइट टफ इजी, ये दो चीजें होती हैं। टफ तब होता है जब आपके पास कम वैकेंसी होती है, इजी तब होता है जब काफी हाई वैकेंसी होती है। एसबीआई में जो एसबीआई की जो वैकेंसी होती है वो तो पहली बात है डिस्क्लोज नहीं होता है, ये आपको जानना होगा, डिस्क्लोज ही नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलने वाला कितनी वैकेंसी है, तो अभी पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको टफ फाइट होता है। ये एक रीजन है कि किसी का सिलेक्शन 3 to 4 टाइम्स ऑफ अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। ठीक है, समझे बात? ये सब चीज समझिएगा। यहाँ पे जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं ना, एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, हर जगह फ्रेंडशिप निभाइए, यहाँ मत निभाइए। ठीक है, यहाँ पे कोई नो फ्रेंडशिप, नो मर्सी, आपको जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ध्यान खुद रख लो, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर इतना करते हैं, आप इस बात को फॉलो करते हैं, तो आपका सिलेक्शन होना इजी है। अर्ली स्टार्ट, जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपको बेस्ट प्रिपेयर। ठीक है, हम आते हैं काम की बात पर। तो आप वो चीज समझ गए। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप जान कर रखिए जब भी बैंकिंग एग्जाम का तैयारी करते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि एक चीज और, मान लीजिए जो लास्ट टाइम दिया है, मान लीजिए जिन्होंने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अपना दिल छोटा मत करिए। पहला बात है, दिल छोटा मत करिए, मिस्टेक को रियलाइज करिए। मिस्टेक को रियलाइज करना भी एक बहुत बड़ा बात है कि अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन। ऐसे चक्कर में मत रहिए, अपना पढ़ाई करिए। हर साल एग्जाम होता है, एवरी ईयर जनवरी में एग्जाम होता है ना, जैन में एग्जाम होता ही होता है, चाहे फर्स्ट वीक हो, सेकंड वीक हो, थर्ड वीक हो, फोर्थ वीक हो, जो भी वीक हो, होना ही होना एग्जाम। तो उसमें कोई दिमाग लगा के कुछ मिलना नहीं। ठीक है, हर साल होता है। अब आपने वॉट एवर स्टडी किया था अपने लास्ट ईयर, बहुत ध्यान से, वॉट एवर स्टडी किया था आपने लास्ट ईयर, वही सेम रहने वाला है। 95% कंटेंट विल बी सेम। ठीक है, इंक्लूडिंग सर्कुलर्स। अब सवाल है कि सर्कुलर्स में जो चेंजेस होती हैं वो मोस्टली आपका आरओआई होता है। आरओआई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोलते हैं, ये चेंज होता है। अदरवाइज पूरा बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एज और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, मैं सब एग्जांपल बताऊँ, ये सब चीज सेम रहेंगी। आपका ये चेंज होते रहता है, ये तो आपका भाई 15 डेज में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज में मत समझिए कि हर समय हर दिन नहीं होता भाई। आपको ये समझना होगा 95% कंटेंट वही रहेगा पुराना, खाली उसमें 5% का ही हार्डली कुछ चेंज होता है। इस 5% चक्कर मत रहिए, 95% तो वही है। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है, कुछ पढ़ रखा है, उसको दोबारा से पढ़िए और स्टार्ट करिए तैयारी करना। ठीक है, ये सब चीज समझिए आप, नहीं तो फिर क्या होगा ना, बार बार एग्जाम देते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं।
अब यहाँ पे हमने आपके लिए क्या किया है, प्रॉपर आपके लिए यहाँ पे समझिए बात। यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, एक मिस्टेक क्या है, कई लोगों को लगता है कि एग्जाम कंडक्ट कौन करेगा, SBI या IPS। तो कोई भी एग्जाम SBI नहीं लेता, एग्जाम IPS लेता है। ऐसा क्यों? ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो कोई रीजन है नहीं, ट्रांसपेरेंसी आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं SBI का स्टाफ हूं, मैं SBLC में काम कर रहा हूं, मुझे ही क्वेश्चन पेपर सेट करने को मिलेगा, तो अपने चाहने वाले, अपने नजदीकी आदमी को मैं बता दूंगा भाई ये सवाल पढ़ चल जाना, और अच्छे नंबर ले आएगा एग्जाम में, हो गया सिलेक्शन। ये चीज समझिए, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए IPS बनाया गया, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2, ये मिस्टेक 1 है आपका, बहुत लोगों को पता ही नहीं। मिस्टेक 2, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं आरोहण पढ़ लूंगा और मैं पास कर जाऊंगा। ये बिगेस्ट मिस्टेक है। ये तो बोलूंगा भाई ऐसा बहुत बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट कौन करने वाला है? SBI का स्टाफ करेगा या फिर IBPS का स्टाफ करेगा? SBI का स्टाफ क्या बनाया है? आरोहण। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर रहा है? IPS का स्टाफ। तो IPS का स्टाफ को आरोहण से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये दिमाग में डाल लीजिए, जो मन में आएगा वो पूछेगा, जो मन में आएगा। तो ये दिमाग के अंदर डाल लेने में अच्छी रहती है बात आपको, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। चौथा, आरोहण क्या है? 1 लाइन क्वेश्चन एंड आंसर। जब आपको बेसिक्स अगर पता है तब तो ये ठीक है आपके लिए, ठीक है। पर खाली यही पढ़ के आप पास कर जाएंगे ऐसा भी नहीं है। इसको पढ़ के नंबर आएंगे आपको, ये तो बात है, पर ऐसा नहीं कि सारे साल इसी से आएंगे, वो भी बात। जब पढ़ने लगोगे, जब आप पढ़ने लगोगे तो यहां पे आपको नोट करना होगा बातें कुछ हमारी। तो आप जब क्वेश्चन पेपर जो देखोगे आप, ठीक है, जो कि IBPS का है, तो यहां आप पाएंगे कि आरोहण का जो कंटेंट है, चाहे आरोहण का जो मटेरियल है, यहाँ से 60% से आप बोल सकते हैं 80% आ रहे हैं, यानी 70% हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है, जहाँ पे 20% से 40% आएगा। अब हमें ये नहीं पता, यानी हम इसका एक एवरेज 30% आप ले लीजिए, जो करना पड़ेगा ये आपको करेंगे तो ये पास हो गया, ठीक है। ये समझ के रखिए, जब भी तैयारी करते आधा अधूरा नॉलेज लेके कभी भी मत तैयारी करिए, पूरा नॉलेज लीजिए फिर तैयारी करिए, कैसे क्या होता है। आई बात समझ में आपको? चलिए, अब हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया, हम लोगों ने इसके लिए प्रॉपर आपके लिए वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है, जो कि एज पर TO और JMGS1 के सिलेबस के अनुरूप है, ठीक है। यहाँ जो वीडियो कोर्सेज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, जिसमें इस रिकॉर्डेड वीडियोस में आरोहण के तो वीडियोस होते ही हैं, प्लस अदर टॉपिक्स के भी रहते हैं। आया समझ में आपको? आपको कुछ फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात सर्कुलर्स का, तो सर्कुलर्स टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है। आप अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं चेंजेस का, तो आप पाएंगे
सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है, जो कि यूजुअली एवरी 15 डेज में 15 to 30 डेज में चेंज होता ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा एवरीथिंग सेम रहता है। आया समझ में आपको? चलिए, अब रहेगी बात हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो और कैसे एक्सेस करेंगे आपको, हम इसे एक्सेस करेंगे वेबसाइट के माध्यम से या फिर हम पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। वेबसाइट या फिर पोर्टल, हमें यहाँ पे 2 ईमेल आती हैं, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। क्लियर होगी बात? अब आइए कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा आरोहण के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का पीडीएफ में, चौथा का 5वां हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, छठा हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो, 7वां हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा ₹2000, 6 मंथ्स की वैलिडिटी को लेके ₹3000, लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर के। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स करिए, चॉइस आपकी होगी। फिर भी कुछ डाउट है, अब सिर्फ संदर्भ में व्हाट्सएप करें आप हमें। हमारा व्हाट्सएप हो जाएगा 4 × 9 685 या फिर आप वेबसाइट पर जाएं, उधर ही जाके आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट हो गया www.jaibcaibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा csinha123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।